बताना चाहूँगा कि मैं इनसे कब से जुड़ा और ये जुड़ाव मुझे डेस्टिनी ने ही करवाया। मैं नहीं जानता हूँ, ना ही इन लोगों को लाइक करता था। मेरी धर्मपत्नी जी पिछले 2.5 साल से जुड़ी थी और कहती थी ये प्रवीण भाटिया जी और रिजुमी जी के ये देखिए ये लोग कितने सही बतला रहे हैं, बल्कि इस बात को लेकर के 10 बार करीब लड़ाई हो चुकी होगी हमारी उनसे। मैं कभी भी सुनना पसंद नहीं करता था, या कह लीजिए कि हमारी एनर्जी मैच नहीं करती थी। और डेस्टिनी हमसे क्या करवाना चाहती है, हम कुछ सोच सोच समझ समझ करके करके नहीं। नहीं बोल रहे हैं। अचानक से क्या होता है, चंडीगढ़ रिट्रीट होती है, हमारे दिमाग में क्रिया योग का करीब 2015 से नाम था, लेकिन ये जानकारी थी कि इसकी दीक्षा पुरी में मिलती है, तो पुरी जाने में असमर्थ था। और यहाँ ये भी नहीं मालूम था कि ये लोग क्रिया योग की दीक्षा देते हैं। अचानक से कुशीनगर, अरे चंडीगढ़ रिट्रीट के पहले ये कह रही थी चलिए सब लोग घर में, डैडी भी गए और ये मैडम भी गई, मैं बच गया अकेला। तो हमने कहा घर पर अकेले क्या करेंगे, बोर होंगे। तो इन्होंने बोला कि बोर होना है तो इससे अच्छा कि चलो बगल में ही तो जाना है, 10 किलोमीटर यहाँ से, वहीं 4 दिन साथ रहिएगा। हमने कहा हाँ ये भी बढ़िया रहेगा। मैं रिट्रीट का मेरा कोई झुकाव नहीं था उनकी तरफ, न कोई मतलब था। तो मैं जाने के लिए तैयार हो गया कि चलो यार टाइम पास करने के लिए 4 दिन चलते। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं चला गया वहाँ पर, ये लगी उनके बारे में बताने। हमने कहा मुझे कुछ नहीं बताओ, मैं एज ए प्लेन जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ क्या है जिसमें आप इतना तारीफ कर रहे हो, इतनी बड़ाई कर रहे हो, उन लोगों में क्या है, देखता हूँ। मेरी वहाँ फर्स्ट टाइम गगन से मुलाकात हुई, इसके पहले मुलाकात भी हमारी नहीं थी। हम लोग मिले 1 जुलाई को, जैसे ही उस हॉल में गए, जिस धर्मशाला में हॉल में मीटिंग चल रही थी, जैसे ही हम लोग पहुँचे तो मुझे कुछ अनइजीनेस फील हुई, बॉडी में थोड़ा सा अलग एनर्जी, जैसे हमारी एनर्जी उस हाल की एनर्जी का प्रतिरोध कर रही है, रेजिस्टेंस कर रही है, ऐसी फीलिंग हुई। मैंने गगन से फिर कहा यार गगन, यहाँ कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ की एनर्जी जो है, मेरी बॉडली एनर्जी इसका अवरोध कर रही है, मुझे इन लोगों से पूछना चाहिए। तो थोड़ा सा सेशन के बीच में टाइम मिला तो मैं जा करके स्टेज पर, इजूमी जी और प्रवीण जी बैठे थे, उनसे पूछा कि सर ऐसा मेरे साथ दिक्कत हो रही है, ऐसा क्यों है। तो उनका जवाब था कि यहाँ पर यूजीमी जी ने वाइब्रेशन एनर्जी यहाँ की रेस की हुई है, तो आपकी बॉडी उसको अभी एडजस्ट नहीं कर पा रही, इसकी वजह से हो रहा है। हमने कहा गुड यार, यहाँ पहली बार आई, इतनी लंबे समय से मैं साधना कर रहा हूँ, यहाँ तुरंत ही एनर्जी का अनुभव हो रहा, हमारी बॉडी स्टिफ हो रही है और बॉडी रिएक्ट कर रही है, मतलब दे आर इनर्जेटिक पीपल, इनकी एनर्जी इस लेवल की है। लेकिन चूंकि मैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं था, तो मेरी ऑब्जर्वेटिव जो माइंड है ना, ऑब्जर्व करना चालू किया कि मैंने देखा जब वो बंदी अपना पेंट वो क्रिस्टल पकड़ के जब ऐसे मूव करती थी, तभी ये सिचुएशन होती थी। सारे जो ग्रुप्स में बैठे हुए थे लोग, तो उनकी तरफ ऐसे ऐसे करके घुमाती रहती थी, जब वो ऐसे करे तब हो। हमने कहा एनर्जी तो एक समय कंटिन्यू होनी चाहिए, हर समय हाथ में क्रिस्टल लेकर के ऐसे ऐसे घुमा रही है। चलो होगा। हमने कहा कि यहाँ हम ना मूर्ख बने, लोग यहाँ समझदार लोग काफ़ी बैठे हैं, हम तो अभी जुड़े हैं। मैंने 4 दिन उनकी रिट्रीट ऐसे करके, डेली हमें ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने गगन से पूछा कि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, जब शाम को हम लोग खाली हुए, क्या तेरे साथ भी ऐसी फीलिंग हो रही भाई। उसने कहा हाँ भैया हम लोग साथ, मेरे साथ भी हो रही है। और लोगों के लिए हम टोटली वहाँ नए थे, किसी को जानता ही नहीं था, मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं, बातें होती रही है, फेस करते रहे, और 4 दिन खत्म हो गए। उन्होंने अपना दीक्षा किया, दिया, हम लोग घर चले आए। आने के तत्परांत वो डिस्टर्बेंसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहे। तो मेरे दिमाग, अब लॉजिकल माइंड सर्च कर रहा है भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आज तक तो मैं इतने लोगों से मिला हूँ, इतनी जगह गया हूँ, इस तरह का एनर्जी डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं होगा। लेकिन दिमाग में क्या था, इनके प्रति कोई मैं ब्लेम भी नहीं कर सकता था। मेरे दिमाग में ये था कि यार ये लोग एनर्जेटिक पीपल, हो सकता है कि मेरी बॉडली एनर्जी
इनके लेवल की ना हो, बराबर की ना हो, इसलिए ऐसी चीज़ें घटित हो रही। मैं उसको वो करते गया, दिक्कतें बढ़ती गई। फिर मैंने प्रवीण जी को मैसेज किया, सर ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि आप वो करिए, रिट्रीट से जाने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है बॉडी को एडजस्ट करने में, 10-15 दिन में आपकी एनर्जी सही होती है। मन में एक उत्साह कि अरे यार इतना यहाँ चेंजेस फील हो रहे हैं, हम तो बहुत लंबे समय से साधना कर रहे हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो चलो यहाँ मतलब कोई चीज़ बुरी हो रही तो अच्छी भी होगी, हो सकता है हमारी बॉडी उसके एनर्जी के साथ में सिंक्रोनाइज कर रही है, इसलिए ऐसी दिक्कत हो रही है। ठीक, उसी बीच में कुशीनगर के रिट्रीट में थे, उसी जोश में प्रॉब्लम के बावजूद मैं 24 घंटे या 2 दिन कह लीजिए, 2 घंटे 2 दिन के अंदर सारी बुकिंग करी, टिकटें बुकिंग करी और हम लोग पहुंच गए कुशीनगर। सेम प्रोसेस कुशीनगर में भी कैरी ऑन रहा। स्टिफनेस, पैरों की एडक्टर मसल्स एकदम स्टिफ, शरीर में कुछ लगे कि करंट सा दौड़ रहा है। और वो वहाँ तो मैं एक चीज़ बतलाना चाहूँगा कि चंडीगढ़ में हम लोग को आगे बैठने का मौका नहीं मिला था। सारे लोग आगे बैठे हुए थे, यहाँ के ऑर्गेनाइजर वगैरह। तो हमने कहा कि इस बार ऑब्जर्व करने के लिए मैं इनके बिल्कुल पास बैठूंगा, देखता हूँ क्या जो मैं सर्च कर रहा था। मैं थोड़ा सा अपनी बात को काट करके मैं दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं पहले कानपुर में एक हमारे स्पिरिचुअल टीचर रहे हैं सूफीज़म से, मैं उनसे जुड़ा, तो मैं वहाँ का अनुभव ढूंढ रहा था। मेरे जो वो गुरु हैं 2008 से इस शरीर में नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया 2008 से। तो वहाँ मैं 500 मीटर की रेंज में जब होता था तब भी मेरे अंदर एक शांति का अनुभव होता था, एक ब्लिसफुल एनर्जी फील करता था। और वहाँ मैं बहुत लंबा समय रहा, 9 साल एक बार कंटिन्यू रहा उनके साथ। वहाँ भी अलग चीज़ें होती थी वाइब्रेशन, लेकिन हमें बॉडली ट्रबल कभी नहीं हुई और एक ब्लिस का अनुभव होता था। उनके 2008 में ना रहने के बाद में वही सर्च कर रहा था, बट यहाँ उस तरह का दिखा नहीं, यहाँ चीज़ें अलग दिखी। तो मैं कुशीनगर में आगे बैठ करके हमने कहा ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में और कुछ भी नई चीज़ थी, ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी के अलावा इन लोगों की एनर्जी क्या है। और शायद जितना मैंने गहराई से ऑब्जर्व किया लोगों ने नहीं किया होगा या नहीं सोचे होंगे, क्योंकि मैं अंधभक्त की तरह नहीं गया था। मेरी सर्च थी उस ब्लिसफुल एनर्जी की जो हमारे गुरु से 2008 में। तो मैंने इन दोनों के पाँव छुए, आते ही हाल में जैसे इंटर किए, लोग गले मिल रहे थे, मैं गले वाले तो नहीं मिला, स्पष्ट रूप से बतला रहा हूँ। मैंने पाँव छुआ तो एक जनरल सी चीज होती है जो आप लोग सभी लोग अपने पाँव टच करिए या किसी करिए तो एक उसमें उष्मा होती है, हीट होती है। मैंने उस बंदी को अब इजूमी जी कहना उचित नहीं समझूंगा, ही इज बम्पायर, सी इज बम्पायर ऑफ एनर्जी। मैं दावे के साथ कहूँ उसकी बंदी के पाँव बिल्कुल ठंडे थे भाई। इवेन वही डिफरेंस था, प्रवीण भाटिया जी में था उस उसमें, लेकिन उसके पाँव बिल्कुल ठंडे थे। मैंने ये ऑब्जर्वेशन किसी से कही नहीं। मेरे बगल में ही गगन बैठा था, इसको भी आगे अपने साथ बैठा था। वहां पर ऑब्जर्व करना चालू किया, जब वो क्रिस्टल ऐसे ऊपर की तरफ करे तो लगता था कोई मूलाधार से एनर्जी या हमारे सोलर प्लेक्सस से एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है। हमने कहा हो सकता है कि एनर्जी रेज कर रही, लेकिन फिर वो डाउन करती थी तो वो एनर्जी की वापस भरपाई मैंने महसूस नहीं करी। ऐसा होता गया, चलता गया। वहाँ 5 दिन की रिट्रीट थी। दीक्षा वहाँ हम लोगों के सेकेंड लास्ट डे मिली। हमने पहले प्रवीण जी से पूछा कि ये बतलाइए कि हम लोग तो कुशीनगर में चंडीगढ़ में दीक्षित हो चुके हैं, क्या हमें यहाँ दीक्षित होने की आवश्यकता है। बोले हाँ हाँ, यहाँ यूमी जी जो है अलग तरीके से और विस्तृत रूप से बढ़िया से करेंगे। ये क्या चक्कर है यार, एक बार दीक्षा हुई वही बंदा कर रहा है दोबारा दीक्षित, और कह रहा है कि इस बार ये बढ़िया से करेंगे, मतलब क्या। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। भाई इन्होंने कहा कि गाइडलाइन दी गई थी रिट्रीट के दरमियान कि इजूमी जी क्या करेंगे, सोलर प्लेक्सस पर एक बड़ा सा बैलून बनाएंगे जिसका जितना बड़ा इमोशनल ब्लॉकेज होंगे वो सब रिमूव हो जाएंगे, वो उसको बाद में बैलून फोड़ देंगे। ठीक है भाई चलो। हम लोग गए वहाँ, दीक्षित हुए रात को करीब 9-10, 9:30 से 10 के बीच के राउंड। दीक्षित होने के बाद जैसे हम लोग अपने कमरे में पहुंचे हैं तो
पेट में पेन सा चालू हुआ, हल्का हल्का मीठा मीठा, फिर पेन हुआ। अगले दिन ये स्थिति और रही, साथ में गगन रहा। हम लोग खड़े होकर सन गेजिंग करते थे, गगन तो वहां बैठ ही गया, मुझसे भी खड़े नहीं हुआ जा रहा था, जबरदस्ती हमने कहा। ये कुछ समझ में नहीं चीजें आ रही हैं। फिर रिट्रीट खत्म हुई, हमें वहां से कहीं और जाना था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई जाने की। उस तरह के पेन और बार्डली कंडीशन हो गए, हम लोग वापस आ गए हैं पंचकुला। पंचकुला आने के बाद वो डे बाय डे इंक्रीज होना चालू हुआ सिस्टम, प्रॉब्लम और बढ़ती गई, स्टिफनेस और बढ़ती गई। हमने कहा कुछ न कुछ तो अब गड़बड़ ज्यादा है, क्योंकि अदरवाइज इस तरह की चीजें आज तक मेरे अनुभव में नहीं आई। मैं बहुत जगह मिला हूँ। इवन भाई, इसके पहले मैं जस्ट बता देना चाहूंगा कि जग्गी वासुदेव के साथ में 3 साल 2 महीना उनकी सांभवी, ये लॉकडाउन के दरमियान में दीक्षित हुआ था ऑनलाइन। वो सांभवी कर रहा था, मुझे कभी नहीं, उसमें भी ब्लिसफुल का अनुभव होता था, मैं घर पर ही करता था, उनसे कभी मैं मिला भी नहीं। बल्कि हमको तो ये कह सकते हैं कि रात में कई बार अनहद पूरा ओंकार ध्वनि सुनाई देती थी, लगता था मेरे अंदर से चल रही सोने के दरमियान। मैंने बहुत बार महसूस किया, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही सिस्टम चलने लगा। पूरे मैं बचपन से लेकर के किसी के मरने पर मुझे कोई इमोशंस नहीं होते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन इधर किसी जो मेरा परिचित है या नहीं परिचित है उसके बारे में सुन लूं कि फलाने मर गए, तो मुझे एक अलग सी बहुत ही उलझन होने लगती थी, डर सा, फियर सा क्रिएट होने लगा। हमने कहा इस तरह मुझे कभी चीजें नहीं, ये क्यों रही था। मैंने फिर इनसे कहा, मैंने इनको पर्सनल मैसेज किया। हमने कहा सर एक चीज है जो आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं पूछना चाहता हूँ, मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि जो इमोशनल फियर वगैरह हम सनगेजिंग के दरमियान 3 महीना के बाद हमारे सारे रिमूव हो गए थे, कोई हम बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से हम यहाँ कुशीनगर की रिट्रीट से वापस आए हैं, तब से मेरे इमोशनल ब्लॉकेज इतने, फियर, रात में डरावने स्वप्न में, रात में सो नहीं पा रहा हूँ, मेरी पूरी शरीर में लग रहा है इलेक्ट्रिक करेंट टाइप का दौड़ रहा है, स्टिफनेस इतनी हाई है कि मैं मेडिटेशन भी प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या चक्कर है, इनके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। और ये बताइए हाउ टू बैलेंस इट, इसे हम कैसे बैलेंस करें। तो उन्होंने इसके पहले भी उन्होंने कहा था डबल डिस्क मेडिटेशन कर लीजिए, वो कर लीजिए। मैंने वो किया, उससे लगा कि थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला है, तो मैंने उनको इसके लिए थैंक्स भी भेजा। थैंक्स सर, मुझे लग रहा है कि रिलीफ, मुझे कुछ बॉडी हल्की महसूस हो रही है। इसके बाद मैंने देखा कि फिर वो टेम्पररी फेज था, फिर वैसे ही मेरे साथ चालू हो गया। अब तक तो ये मुझे यकीन हो गया था ये बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब ये लोग इतनी बार हेल्प मांग लिए, इन्होंने भेजा, इसके बाद सॉरी मैं आंसर वो बताना चाहूँगा, इन्होंने 5 घंटे के बाद मुझसे 22 मैसेज सेंड किया। हमने उसमें ये पूछा था कि जूमी जी ने जब सारे इमोशनल ब्लॉकेज बैलून बना के फोड़ दिए थे, ये कहाँ से आ रहे हैं। इन्होंने कहा देखिए अपने स्टेटमेंट को कैसे बदल रहे हैं। उन्होंने कहा था उस समय रिट्रीट के दरमियान के सारे इमोशनल ब्लॉकेज ये फोड़ देंगे, हटा देंगे। यहाँ पर वो कह रहे हैं ये जूमी जी ने केवल ऊपरी सील्ड हटाई है, अब ये आ रहे हैं तो इनको सतह पर आने दीजिए, ये धीरे धीरे फिनिश हो जाएंगे। अब मुझे इनके प्रति डाउट नहीं, पूरा विश्वास हो चुका था अब तक इनकी रेमेडी और इनके सलूशन बताने के तौर तरीके से। अपने बातों को पलटने की वजह से मुझे हो गया था कि दीज पीपुल आर नॉट गुड। ये तो मुझे समझ में यहाँ तक अच्छी तरह से आ गया, उसमें किसी के सजेशन मुझे लेने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये मेरा स्व अनुभव था। इनके सारे बंदे जो लगा कि इनके काफ़ी करीब हैं, उनको भी पर्सनली कॉल करके, मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा किस किस को कॉल किया, सबने कहा, किसी ने कहा क्रिया छोड़ दीजिए, किसी ने कहा कुछ कह दीजिए, ठीक। बट उससे मुझे कोई वो लाभ महसूस नहीं हुआ। दूसरी चीज़ मैं इधर सुन रहा हूँ, लोग अपने आप कह रहे हैं, रिलायबल सोर्सेज से पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति। इस बंदे को कोई ये बताए कि ये डिपार्टमेंट, चाहे लाइफ का कोई भी डिपार्टमेंट हो भाई, महत्वाकांक्षा ही है और उत्कंठा है, व्यक्ति को आगे ले जाती है। यदि मैंने एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं कि वो चाह रहे थे क्रिया की सारी वो मिल जाए एक साथ, गलत बोलना ना बोलना, गलत बोलना बोलना,
मेरे शब्दों को यदि सही-सही बताओगे प्रवीण जी, मैं आपकी इज़्ज़त करता था, अभी भी समझ रहा हूँ कि आप उस जर्मन लेडी के ट्रैप में फँस चुके हो। बाहर आ जाओ, क्यों अपनी लाइफ़ बर्बाद कर रहे हो? क्यों डार्क फोर्सेस का हिस्सा बनना चाह रहे हो? मैं यहाँ से आपको संदेश देना चाहता हूँ। आप उसके ट्रैप में हो। आप मेरी बातों को झुठला के लोगों को क्या करना है? मैं स्व अनुभव अपने आप बता रहा हूँ सभी को। मैं किसी दूसरे को आप क्या हो, क्या करते हो, मैं बताना भी नहीं चाह रहा हूँ। मेरा जो अनुभव रहा, अनुभव से और इस अनुभव में मुझे के किसी की सीख की ज़रूरत नहीं है कि लोग मुझे बतलाएँगे कि तुम्हारे साथ ही हुआ। मैं अपने अनुभव जो मेरे साथ घटित हुआ है, हो रहा था, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। गलत नहीं। वो कह रहे उत्कंठा है, तो हमने कहा सर मैं लंबे समय से साधना कर रहा हूँ और क्रिया योग में मैं अब इंटर किया हूँ, तो मुझे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप कह रहे हैं साल भर लगेगा आपको फर्स्ट लेवल पार करने के लिए। तो हमने कहा सर कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे मैं अपनी साधना को और सघन कर सकूँ, जिससे मैं अगले लेवल को जल्दी अचीव कर सकूँ। वहाँ गगन भी है, सामने 1-2 लोग और थे, अच्छी तरह से सुने हैं। मैं इनसे क्वेश्चन जब कर रहा था तो इन्होंने आंसर दिया कि आप क्रिया प्राणायाम के 12 साइकिल पर डे करिए, 3 महीने बाद आइए देखते हैं। भाई अभी तो हम चंडीगढ़ से कुशीनगर विद इन मंथ ही गए थे, सेम मंथ में। मैंने आपसे कहीं और अलग लेवल की डिमांड भी नहीं करी, आप वहाँ कह रहे हो कि बड़े महत्वाकांक्षी हैं। गलत बात है। आपको भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। यहाँ मैं आपको अच्छी तरह से कह रहा हूँ कि मैं भाई 3 महीना करने के बाद आपसे अगले लेवल की पूछता क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। अदरवाइज मैंने अभी कहीं आपसे कही हो कि मुझे अलग ऊपर लेवल की क्रिया दीजिए तो मैं दोषी हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। किसके बचाव में किसको समझा रहे हो? मैं यहाँ भी यही बार-बार कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये अनुभव हुआ, यदि ऐसा किसी के साथ इस तरह का हो रहा है तो उस पर विचार करें। मैं आपको किसी पार्टिसिपेंट को किसी को नहीं तोड़ रहा हूँ, न जोड़ रहा हूँ। मैं अपनी बातें कहने का और ये मुझे पूरा अधिकार है। अब देखिए मैं फिर अब चलता हूँ पुनः जहाँ से वो कर रहे थे, अपनी बात को रख रहा था। तो मुझे ये दिक्कतें बढ़ती गई। अब इन लोगों से सॉल्यूशन माँग-माँग के थक गया था, मुझे नहीं समझ में आया। अब तो ये मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि ये लोग गलत है, मेरे साथ गलत हो रहा है और मुझे इस चैनल से बाहर निकलना है, क्या करूँ? मुझे रिलायबल सोर्सेज़ से पता चला कि आप क्रिया कर ही रहे हो, तो आप लीनियस से एक बार जुड़ के करो। लीनियस से दीक्षा श्री अनिल गिरधर जी हैं, उनसे दीक्षित हो जाइए। और उनसे दीक्षा लेने के बाद आप उसको करिए, फिर देखिए क्या होता है। मुझे भी एक विश्वास जगा कि यार मेरी स्थिति सही हो सकती है। तो मैंने उनसे बात किया, किसी तरह उनसे कनेक्टिविटी हुई अनिल जी से। तो वो बोले कि अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ 12-13 दिन के लिए, आप उस तक मिलिए। हमने कहा अरे गुरुजी तब तक तो मैं सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरी ये कंडीशन थी। तो उन्होंने मुझसे पूरा प्रोसीजर पूछा करते क्या, कैसे कैसे करते। तो मैंने बतलाया। तो मैं उस समय परावस्था की स्थिति में कम समय तक रहता था। तो बोले कि थोड़ा सा परावस्था तक की टाइमिंग आप बढ़ा दीजिए। मैंने किया, मेडिटेशन हो ही नहीं पा रही थी, बॉडी की कंडीशन इस तरह थी। मैंने परावस्था बढ़ाने की काफ़ी देर बैठने की कोशिश की, लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था चीज़ें, वो नहीं देख पा रहे थे जैसे वो गाइड किए। अगले दिन उन्होंने खुद रिंग किया कि मेरे पास कुरुक्षेत्र से कोई आ रहा है, क्योंकि वो मंडे और फ्राइडे 2 ही दिन दीक्षा देते हैं। तो बोले कि आप आ सकते हो तो आ जाओ। तो हमने कहा अभी तो नहीं आ पाएंगे, हमारी रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगी। उस दरमियान मैं चित्रकूट गया था इन्हीं के लिए। देखिए हमारे भाव क्या है, इनके प्रति इन लोगों के भाव क्या है। मैं चित्रकूट इन्हीं के लिए गया था, इन्हीं के रिलायबल सोर्सेज से हुआ कि वो जगह चाहते हैं आश्रम बनाने के लिए। मैं वो जगह ही देखने गया था। मेरी डिजायर थी कि ऐसे इनर्जेटिक पीपल हमारे सराउंडिंग में रहे। मैं भी वहाँ थोड़ा सा ले लूँगा, ये ले लूँगे तो एक जगह रहेंगे तो हम लोग की मेडिटेशन अच्छी होगी और मैं इसमें ग्रो कर सकूँगा। और बाकी ये 5D 9D से मुझे बहुत कोई मतलब नहीं है कि होगा होगा देखा जाएगा। यदि पूरी दुनिया के लोग ही मर जाएंगे तो हम लोग जी करके क्या करेंगे, हम देख करके ही कौन से मर जाएंगे। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो मेरे साथ ये प्रॉब्लम जनरेट हुई थी, इसमें तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि इसको कैसे रिमूव करें, किसी भी कास्ट पर रिमूव करें। मेरे साथ साथ मेरी धर्मपत्नी जी के भी। इस दरमियान मेरी गगन से रोज बात होती रही, वो विपස්සना में 20 दिन उसके जाने से पहले।
उसकी भी सेम कंडीशन। मैं 8 अक्टूबर को वहाँ से आ गया कि हम, क्योंकि वो 14 को मिलने वाले थे, मैं वापस आ गया चित्रकूट से यहाँ। और यहाँ पर क्या किए, फिर 9 को पहुँच गया पंचकुला। फिर यहाँ को मैडम को ले करके उनसे बात होने के बाद अनिल गुरुजी के, हम 14 को हम लोग सेम डे 3 बजे भोर में निकले यहाँ से, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से पहुँचे वहाँ पर उनके घर पर। 3.5 से 4 घंटे में उन्होंने हमें पूर्णतया क्रिया के बारे में समझाया, दीक्षा दी। और हम लोग शाम को फिर शताब्दी पकड़ करके आ करके चंडीगढ़ 9 बजे पहुँचे। और रात में थके हो रहे होने की वजह से हम लोग सो गए। सोने के तत्पश्चात सुबह जब उठते हैं तो मुझे 90% मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी थी। मेरी शरीर में जो करंट जैसा दौड़ रहा था वो बंद हो गया था, स्टिफनेस खत्म थी, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी, इतनी ज़्यादा कि मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने से तब इसके बाद में आते ही, जो 14 को दीक्षित हुए, रात में पहुँचे, 15 को मैंने ग्रुप छोड़ दिया इनका, बिना किसी को बताए मैंने एक ग्रुप लेफ्ट कर दिया। और आराम से, क्योंकि इनके मैसेज से भी वो लगता था, जो ग्रुप में चलते थे औरोरा और क्या क्या तमाम चीज़ें, जिसका कोई फिजिकल वर्ड में मीनिंग नहीं है अभी तक का, तो छोड़ दिया। इसके बाद मैं डेली वो करने लगा, अपने को अपग्रेड फील करने लगा, एनर्जी भी धीरे धीरे जुड़ रही है, अभी तक जुड़ रही है, तो काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। तो मुझे फिर अंत प्रेरणा आई, ये चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए लोगों से, क्योंकि ये बंदे एनर्जी से कर रहे, क्योंकि मैंने अपनी सन गेजिंग कंप्लीट करी थी। मैं बहुत ही, चंडीगढ़ रिट्रीट से पहले बहुत ही एनर्जेटिक था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इतनी एनर्जी थी कि मैं दोनों हाथ में 30-30 केजी के आराम से बैग मंडी से उठा के फ्रूट्स वगैरह के हम लेकर के हम लोग स्कूटी पर लाद के लेके आते रहे। और इस दरमियान विद इन चंडीगढ़ रिट्रीट से लेके कुशीनगर से आने से अप टू 13 अक्टूबर तक मुझे स्कूटी चलाने में डर लगा था, क्योंकि मैं लेके जा पाऊंगा कि नहीं। मेरी पूरी राइट साइड की यहाँ से लेकर के मसल्स और पूरा नीचे तक पैरों तक स्टिफ हो। तो मेरी अंत प्रेरणा हुई कि लोग ट्रैप में हैं और इन्हें किसी तरह बाहर होना चाहिए। दीज पीपुल आर एनर्जी सकिंग पीपुल, और इनसे लोगों को निकालना है। ये वंपायर है, खत्म कर देंगे लोगों को। यहाँ पहले भय पैदा करेंगे, भय पैदा करने के तदुपरांत उनकी एनर्जी इजीली सक कर ले जाएगी। बहुत से लोग कह रहे हैं, जो मैं अनुभव में बात कर पा रहा हूँ, अनुभव से बता पा रहा हूँ कि मेरी एनर्जी सक नहीं हुई, किसी तरह से मुझे कुछ नहीं हुआ। एनर्जी उनकी भी सक की गई है, उनकी भी साधना। हाँ, ये है कि उनका बिलीफ सिस्टम नहीं टूटा, तो उनके बॉडी की इंटरनल एनर्जी नहीं की गई, लेकिन उनकी और जो आभा मंडल बनता है डेली हम जो करते हैं मेडिटेशन, वो उनसे छीन ली गई है। ये उसको अनुभव कर सकती है बहुत आसानी से। तो मेरा स्पष्ट संदेश है, जिन्हें भी यदि हल्का सा लगता हो, मैं ये किसी को वो नहीं कह रहा हूँ, उनकी फ्री विल है, उनकी डेस्टिनी है, लेकिन मुझे अंत प्रेरणा हुई कि मुझे अपनी बात शेयर करनी चाहिए। जो लोगों को हो रही हो इस तरह कुछ भी समस्या, इनके इस ब्लॉकेज से, इनके ट्रैपिंग से बाहर निकल के अपने बिलीफ सिस्टम पर विश्वास करें, अपने खुद पर विश्वास करें। जिसकी भी अपने कुल देवी, कुल देवता या अपने किसी भी देवता की पूजा करते हैं, वहाँ जाएं और वहाँ से चेंजेस हो, फील हो उनको, तो अपने स्व प्रेरणा से ही वो काम करें। ये मेरे अनुभव थे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा स्व अनुभव है, स्व अनुभव बतला रहा हूँ। उनका स्व अनुभव जैसा वैसा करें। जिनको बहुत अच्छा लगता है वो जरूर रहें उनके साथ, लेकिन अंततः उन्हें पता चलेगा ये व्यक्ति अच्छे नहीं हैं, ये एनर्जी सकर ही है। एट लास्ट वो आज नहीं तो कल छोड़ेंगे, बहुत कुछ नुकसान करने के बाद छोड़ेंगे। मेरा स्पष्ट संदेश है, ये लोग जो कर रहे हैं, ना हम लोग डरने वाले हैं ना करने वाले। मैंने, आप देखिए, डिवाइन प्लान है, मैं सोच समझ के कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो इनके साथ मुझे क्यों जोड़ता, जिनको मैं लाइक नहीं करता, कभी सुनता भी नहीं था। 2 महीने के अंदर जुड़ा, 2 महीने के अंदर मेरे साथ इतने ट्रबल हुई और मैं अलग भी हुआ, मैं किसी को बताया, इन लोगों ने मुझे निकाला नहीं, मैंने ग्रुप लेफ्ट किया। तो मुझे यही कहना था। बाकी ईश्वर आप सभी का कल्याण करें,
ये खुद इतने टूल्स बतलाते हैं। अरे इनका कोई अप्लाई कर लो कि 2 महीने मैं आपसे जुड़ा ही नहीं हूँ पहले, आप पास चेंज कर लीजिए। आप क्यों परेशान होकर के इतनी मीट पे मीट किए जा रहे हो? ऐसा तो लोग बतला रहे हैं कि ऐसा करिए, आपने नहीं किया। इसलिए कि सफाई उसको देनी पड़ती है जो गलत होता है, जो सच्चा होता है उसे कोई सफाई की आवश्यकता नहीं होती। अब मुझे सफाई नहीं देनी है, ना आपसे कोई कंपटीशन है। मैं और भी अपना स्टंट कर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ना तो मैंने लोगों से भी कहा कि ना तो मुझे कोई रिट्रीट ऑर्गेनाइज करवानी है, ना कुछ करवानी है, शुरू में ही बोल दिया था। मुझे अपनी सिर्फ अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ को करना था। आप लोग अच्छे होते, आपके ऑरा में रहना था। इवन वाइज मैंने और गगन ने तो डिसाइड किया था कि हम जमीन खरीद के फ्री में दे देते हैं। इसके बाद आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हो कि हम महत्वाकांक्षी हैं। ये मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मैं महत्वाकांक्षी हूँ, कम से कम अपनी ग्रोथ चाहता हूँ, लोगों की ग्रोथ चाहता हूँ। इसमें महत्वाकांक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। तो धन्यवाद। ये मेरे 100 के विचार थे। जिन्हें अच्छे लगे वो सुने, जिन्हें ना लगे वो डिस्कार्ड कर दें और अपनी जर्नी पर आगे बढ़े। अपनी अंतः प्रेरणा को, अपने स्व अनुभव को सुने, मेरी बातों को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने अपने स्व अनुभव का उद्गार जो था उसको मैंने आपसे कहा। आप सभी का बहुत बहुत